एक छोटा सा खनिज का टुकड़ा जो आपके स्कूल की केमिस्ट्री लैब से निकलकर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का गला घोट रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, यह है चीन का खतरनाक दाव जिससे अमेरिका के टैरिफ वॉर का बदला लिया जा रहा है। बात मैंने समझिए कैसे चीन ने अमेरिका को घुटनों पर लाने की साजिश रखी है, लेकिन इसका असर भारत पर भी देखा जा सकता है। 5 मिनट तक ये वीडियो जरूर देखें ताकि आप भारत के भविष्य की जंग को समझ सके। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने चीन पर बड़े बड़े टैरिफ लगाए। उन्होंने 145% तक टैरिफ लगा दिया था। उसके जवाब में चीन ने भी अपना सबसे बड़ा हथियार चलाया, रेयर अर्थ मिनरल, जो ईवी, स्मार्टफोन और मिसाइल का दिल है। उसके निर्यात पर रोक लगा दी। नतीजा, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन तबाह हो गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन रुका हुआ पड़ा है। डिफेंस और मोबाइल में भी रेयर अर्थ मिनरल का इस्तेमाल होता है। अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा ट्रेड या टैरिफ वॉर एक इकोनॉमिक जंग बन चुका है। इसका शिकार पूरी दुनिया हो रही है। भारत जैसे उभरते देश पर इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ये वार 2018 में शुरू हुआ था जब अमेरिका ने चाइनीज इंपोर्ट पर हैवी टैरिफ लगाए थे। जवाब में चाइना ने भी यूएस प्रोडक्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन ये टैरिफ और अपने चरम पर पहुंचा ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, जब दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर बड़े ही हैवी टैरिफ लगाए जो कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं थे। बाद में धीरे धीरे कम किए गए, लेकिन ये सबको पता है कि चाइना कुछ नहीं भूलता। इसी बीच चाइना ने एक और स्ट्रेटेजिक कार्ड खेला, रेयर अर्थ मिनरल का। चाइना दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल का लगभग 80% सप्लाई करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ईवी जैसे हाईटेक प्रोडक्ट के लिए क्रूशियल होते हैं। अब टैरिफ का जवाब देने के लिए चाइना ने अब रेयर अर्थ मिनरल को एक जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया है। अब जब चाइना इसके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो यूएस की ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री प्रेशर में आ गई है। रेयर अर्थ के बिना फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन मुश्किल में आ जाता है। ये क्लियरली दिखाता है कि टैरिफ और अब सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं रहा है, यह स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज तक पहुंच चुका है और रेयर अर्थ एक्सपोर्ट का सबसे पावरफुल वजीर है। हालांकि चाइना ने सीधे इसके एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया, लेकिन चाइना इसके लिए लाइसेंस देती है। इसका एक प्रोसेस होता है। मतलब इंडिया में किसी को रेयर अर्थ इंपोर्ट करना है तो उन्हें इंडिया में स्थित चीनी दूतावास को सर्टिफिकेट देना होगा कि वो इसके एंड यूजर हैं, वो इसको आगे नहीं बेचेंगे, वो खुद के यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वह सर्टिफिकेट जब चाइना भेजा जाता है तब वहां से इंपोर्ट की मंजूरी मिलती है। लेकिन जब से टैरिफ वार शुरू हुआ है पिछले 2 महीनों से चाइना ने एक भी लाइसेंस को मंजूरी नहीं। इसके चक्कर में अमेरिका बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियों का कामकाज रुका हुआ है। इसका इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा है। इंडिया भी अब ईवी सेक्टर में तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही बिना रेयर अर्थ की टेक्नोलॉजी रुक जाएगी। भारत का ऑटो सेक्टर जो ईवी क्रांति का सपना देख रहा था अब संकट में है। बैटरी, मोटर, सेंसर सबके लिए रेयर अर्थ मिनरल चाहिए और इसका 80% सप्लायर है चीन। चीन की रोक से भारत का ईवी प्रोडक्शन 6 महीने में ठप हो जाएगा। चीन ने न सिर्फ मिनरल्स रोके हैं, हमारे सपनों पर भी ब्रेक लगाया है। हालांकि देखा जाए तो लड़ाई चीन और अमेरिका की है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि चीन हमारा कोई खास अच्छा दोस्त है नहीं। वैसे सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है, चीन का ये दाव हर सेक्टर को झकझोर रहा है। ऑटो, ईवी और हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिफेंस सिस्टम की मिसाइल, रडार, ड्रोन, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल और 5G टेलीकॉम, इन सब में रेयर मिनरल यूज होता है। कहा जाए तो चीन के हाथ में नहीं सिर्फ मिनरल बल्कि टेक्नोलॉजी का भी रिमोट कंट्रोल है। इसे सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन मत समझो, ये एक चुपके से छेड़ी गई जंग है। गोली न बम, बस एक मिनरल की कमी से दुनिया का इंजन रुक रहा है। जब ये रेयर अर्थ रेयर हो जाएगी तो क्या हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा? नहीं। तो याद रखिए, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेके आती है। मैं आपको आज एक बहुत ही खास बात बता दूं, रेयर अर्थ मिनरल के भंडारों में दुनिया में भारत 30 नंबर पे। टोटल रेयर अर्थ मिनरल का 10% भारत में है। एक ही समस्या है कि भारत में इसका इतना खनन नहीं होता। चाइना द्वारा इंपोर्ट बंद किए जाने पर ये भारत के लिए एक अवसर है। हर संकट में एक मौका छिपा होता है। भारत अब जाग चुका है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और केरल की खदानों में रेयर अर्थ का खजाना है। सरकार ने नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो रही है। भारत के पास तो 10% वैश्विक रेयर अर्थ का रिजर्व है। भारतीय वैज्ञानिक तो यह कह रहे हैं कि 2030 तक भारत रेयर अर्थ में आत्मनिर्भर बन सकता है। ये है नया भारत। देखा जाए चीन का मैन हमें रोकेगा नहीं, बल्कि वो हमें अपने सुनहरे भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या भारत को रेयर अर्थ का सुपर पावर बनना चाहिए? तो क्या हम अपने ऑटो और टेक्नोलॉजी को चीन के चंगुल से आजाद करा सकते हैं? वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, फिर आप बताओ।